अभ्यर्थिस तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। ये 4 महापाप महाराज के राज्य में कोई नहीं कर रहा था उस समय। मदिरा नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना महाराज परीक्षित के राज्य में, और पर स्त्री का सहवास नहीं करना, और किसी की हिंसा करके मांस नहीं खाना। ये 4 बातें। तो सोचा ये प्राय हमारे राज्य में है नहीं, तो इसके रहने के लिए स्थान दे दिया 4। शराब पीने वाले, पराई स्त्री के प्रति काम भाव रखने वाले, जुआ खेलने वाले और हिंसा करके मांस खाने वालों की बुद्धि में कलयुग का वास हो। और जहां कलयुग का वास है, लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, व्यभिचार, दरिद्रता, कपट, कलह, दम्भ, दूसरे पाप साप बढ़ते चले जाएंगे। मतलब घोर पाप कराता है जिसकी बुद्धि में। तो समझ लीजिए, मदिरापान, मांस भक्षण, परिस्त्री गमन, जुआ खेलना, ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिए। और उन्होंने कहा महाराज आप तो ये सब कूड़ा करकट दे दिए, और आपके राज्य में ऐसे है नहीं, मुझे डर लगता है, कोई एक तो स्थान महाराज हम पर दया करो, कोई एक स्थान तो थोड़ा। महाराज परीक्षित विचार करने लगे और कहा हमारे राज्य में कोई चोरी भी नहीं करता, तो जो स्वर्ण की चोरी करे उस पर। बोले बस 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 महाराज बस, पर्याप्त है, पर्याप्त, आगे का काम तो हम करवा लेंगे, बस स्वर्ण की चोरी, धन की चोरी। अर्थात जब जुआ खेला जाता है तो इसमें झूठ की प्रधानता होती है, जब शराब पिया जाता है तो इसमें अहंकार की प्रधानता होती है, जब स्त्री संभोग किया जाता है तो काम की प्रधानता होती है, जब हिंसा की जाती है तो वैर की प्रधानता होती है, और जब धन आदि की बात होती है, अधर्म के द्वारा घूस आदि लेना, ये सब स्वर्ण चोरी के अंतर्गत है, तो रजोगुण की प्रधानता होती है। और रजोगुण छाया हुआ, कलयुग ने सोचा आप किसी की भी बुद्धि नहीं बकाया रखेंगे, सब में हमारा वास हो जाएगा, क्योंकि रजोगुण चोरी कहीं ना कहीं छल कपट छुपाव इतने में हमारा प्रवेश हो जाएगा। परीक्षित ने 5 स्थान दिए, जुआ खेलना, शराब पीना, परिस्त्री गमन करना, हिंसा मांस खाना, और रजोगुण चोरी करना, छल कपट किसी भी तरह से धन का अपहरण करना। कलयुग 5वें स्थान का वास स्वीकार करके बड़ी सावधानी से देखने लगा कि किसमें झूठ है, किसमें अहंकार है, किसमें काम है, किसमें वैर है, किसमें रजोगुण है, कौन शराब पीता है, कौन परिस्त्री गमन की भावना रखता है, कौन मांस खाता है, कौन जो मिले बस। और चोरी तो बढ़ना शुरू हो गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित ने अपने पुण्य बल से धर्म के 3 चरण जोड़ दिए, तपस्या, पवित्रता और दया, और चौथा तो सत्य था ही। आश्वासन दिया जब तक हमारा राज्य है तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित बड़े प्रभावशाली। श्रुति जी कहते हैं अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान की कृपा से नहीं जले, भगवान का दर्शन पाया। लेकिन एक घटना घट गई कि एक छोटे ब्रह्म ऋषि बालक के शाप ने उनको भस्म कर दिया। तक्षक सर्प काटेगा आज के 7वें दिनों तुम मर जाओगे, तो वो बात ऐसी हुई। ब्रह्मास्त्र नहीं जला पाया, लेकिन ब्रह्म ऋषि के वाक अस्त्र ने भस्म कर दिया। पर प्राण उनके भयभीत नहीं हुए, वो गंगा तट का आश्रय लेकर भगवान सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनकर भगवत प्राप्ति की। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए परीक्षित ने इसको मारा नहीं। इसमें मन से पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा। अन्य युगों में मन से भी मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। इसमें जब तक शरीर से कर्म नहीं बनेगा तब तक उसका पाप दंड नहीं मिलेगा, और पुण्य तो मन से करने पर लाभ में प्राप्त हो जाएगा। जैसे चलते हैं, कल जो है वृंदावन की परिक्रमा लगा, अचानक कोई घटना घटी, कोई ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपको मिलेगा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप कि इसका मानसिक संकल्प से पुण्य कर्म तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई और नहीं पापा। तो यहां कह रहे बड़ा भारी इसमें लाभ है। अगर मानसिक पाप का फल मिलता है तो हमें लगता है कि नरक ही मिलता है और कोई रास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि मन तो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है। परंतु पाप कर्म तभी लागू होगा जब शरीर से क्रिया होगी, संकल्प मात्र से नहीं। और ये कलयुग प्रमादी लोगों पर ज्यादा आक्रमण करता है, जो समय व्यर्थ करते हैं। नाम जप करो, भगवत लीला गायन करो। कभी कहां कलयुग है, कहां इस समय कलयुग है? जब भगवत चर्चा सुन रहे, भगवान नाम कीर्तन, भगवत भजन, तो अब बैठ के इधर उधर भोगों का चिंतन करोगे, गंदी बातों का। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों का मादक मधुर मधु संतों के संग से प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग के समान न स्वर्ग है न मोक्ष है, फिर तुच्छ इन मृत्यु लोक के भोगों की तो बात ही क्या। महाराज, हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हुए पावन चरित्र को सुनना चाहते हैं। श्रुति जी ने कहा, अहो आप महात्माओं के संग से आज मेरा जन्म धन्य हो गया, क्योंकि जब महापुरुषों से बातचीत करने का अवसर मिल जाता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है बातचीत मात्र से। वास्तव में अनंत भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, जो आप 88,000 ऋषि बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं और बार बार प्रश्न करते हैं भगवान की लीला कथा का। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता तो उनसे बढ़कर कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रच का सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया, वही जल गंगा जी के रूप में आज त्रिभुवन को पावन कर रहा है, और भगवान देवादिदेव महादेव अपने माथे पर उसे धारण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? श्रुति जी कहते हैं
जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह के आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, उन परमहंसों के स्वामी, परमहंसों की प्रिय आत्मा भगवान श्री कृष्ण की आराधना के सिवा हम किसकी आराधना करें? ऋषियों, जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते, पर पार कोई नहीं पा सकता। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए निकले। यह शिकार मांस भक्षण के लिए नहीं होता था, यह उन पशुओं का शिकार होता था जो रोगी पशु होते थे, जिनसे संक्रामक रोग प्रजा को फैलने का होता था, तो उनको जान जान करके फिर उनका उद्धार करते थे। यह राजा का कर्तव्य होता था। महाराज शिकार खेलने में बहुत आज पीड़ा को प्राप्त हुई, भूख प्यास थकान, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि कलयुग ने विचार किया कि इन्हीं के ऊपर सवार हो। हमने संतों से सुना कि जब जरासंध का वध हुआ तो उसका जो मुकुट था वो भीमसेन ले आए थे। तो आज पता नहीं क्या महाराज परीक्षित के, संतों से सुना है हमने, महाराज परीक्षित ने वही मुकुट धारण किया, जो ही धारण किया उसमें कलयुग उसमें विराजमान हो गया। तो थोड़ा ही अभी उनको प्यास लगाई, बड़ी भूख लगाई, शरीर में बड़ी थकान, ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या जंगल में वो जलाशय नहीं थे क्या? क्या राजा के पास सुविधा नहीं होती क्या? क्या राजा कभी अकेले जाता है? सैनिक और व्यवस्था, चक्रवर्ती सम्राट है, कोई साधारण आदमी थोड़ी है कि धनुष बाण उठाया शिकार को चल दिए। पूरा वैभव, बड़े बड़े सरोवर, बड़े हुक्म कर देते तो कौन सी बात थी जो वहां पूर्ण ना हो जाती। लेकिन सबको छोड़कर अकेले एक ऋषि के आश्रम में निकल चले गए, रोक दिया सबको, ऋषि के आश्रम में गए। देखा वहां शांत भाव, शरीर देह भाव से ऊपर उठे हुए समाधि में स्थित महापुरुष, जिनके इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब ब्रह्माकार है, प्राण भी संचलित नहीं हो रहे, शांत ब्रह्म में स्थित ऐसी समाधि, जड़ की तरह, ठूठ की तरह एकदम, बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुरी पद में स्थित महापुरुष, जटाएं बिखरी हुई है, कृष्ण मृग चर्म नीचे धारण किए। परीक्षित जी वहां गए और कहा मैं प्यासा हूं, सुनो मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। कभी ऐसा नहीं, ब्रह्म ऋषि के आश्रम में ऐसा आदेश चक्रवर्ती सम्राट होते, कभी ऐसा नहीं, ताज उतार करके वहां नंगे पैर बहुत हाथ जोड़कर, ऐसे कभी नहीं। आज कलयुग बुद्धि में बैठा हुआ इसलिए ऐसा हो गया। अब वहां कोई हो बाहर तो वो तो समाधिस्थ है, ना उनको आसन मिला बैठने को, ना पीने को पानी, ना कोई शब्द, ना कोई मीठी बात। आज उनको अपमान का बोध हो रहा है, मेरा अपमान। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए, ना कोई मीठे शब्द, ना कोई आसन, ना कोई जल। अब दृष्टि बदली हुई है, देखा ऋषि को ढोंग तो नहीं कर रहा है, बुद्धि, बुद्धि का खेल है। आज तक कभी ऐसा नहीं। तो देखते हैं अभी बाहर निकले तो एक मरा हुआ सर पड़ा था, ऐसे धनुष की प्रत्यंचा से नोक से उठाया जाके ऐसे, अब वो थे ही नहीं, वो तो अंतर में भाव समाधि में डूबे हुए चल पड़े। पहला जिंदगी का इसमें लिखा हुआ है, पहला जिंदगी का ये घटना अवसर था जो ये अपराध बना महाराज परीक्षित। आज तक कोई अपराध नहीं बना, पहला अभूतपूर्व, ऐसा अभूतपूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि खोपड़ी में कलयुग बैठा है। मरा हुआ सांप डाल दिया, उपहास करते राजधानी में चले आए। अमन में सोचते आए महात्मा जो मुझे देख करके आंख बंद कर लिया होगा कि क्या राजाओं से बात करें, हमारा राजाओं से क्या प्रयोजन है, झूठ मूठ समाज का ढोंग कर रहा है, इतना सोच जाना। नहीं नहीं नहीं, एस किम निवृत्ता शेष करणों मिलित एक क्षण मृषा समाधि, झूठी समाधि रच रहा है, ऐसा सोचते चले जा रहे वापस। ओ इंद्रियां भगवदाकार, मन भगवदाकार, प्राण भगवदाकार, जानते हैं परीक्षित जी स्थिति, पर आज कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ। बार बार कह रहे हैं कि ये महात्मा झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है, अब आज कुछ और ही बात है। अब वो तो समाधिस्थ ही है, उनको तो पता ही नहीं। इतने में कुछ लड़के देखे, ब्रह्म ऋषियों के बालकों ने देखा कि राजा आश्रम में गया, वापस लौट गया, तो वहां गए तो देखा को तो समाधिस्थ है, उनके गले में मरा हुआ सर्प, समीक ऋषि नाम उनका जो समाधिस्थ है। अब वो दूसरे ऋषि कुमार गए और श्रृंगी ऋषि से कहा कि बड़ी बड़ी बातें खेल में मारता था, मैं ऐसा, मैं आज तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, भला कुछ कर ले तो। श्रृंगी ऋषि ने कहा सत्य, सत्य, स्नान कर रहे थे अभी बालक थे, सत्य, उनका पक्का त्रिकाल सत्य, ऐसा ही किया है महाराज परीक्षित ने। था उन्होंने कहा हो अधर्मा पालानाम पीम नाम बलिभुजामिव स्वामिन्यघम यद दासानाम द्वारपानाम सुनामिव। ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाला ये उच्छिष्ट भोजी कौआ इतना संड मुसंड हो गया कि हम ब्रह्म ऋषियों की मर्यादा को भंग कर रहा है। ये हमारा दास होकर दरवाजे पर रहना चाहिए, घर में जाकर स्वामी का अपमान करने का अधिकार इसको किसने दिया? ब्रह्म ऋषियों के सामने सब झुकते हैं, सब सेवक है, इसे द्वार पर खड़े रहना चाहिए था। ये घर में घुस करके ऐसा अपराध कैसे कर दिया? क्या समझता है? भगवान श्री कृष्ण परमधाम चले गए तो कोई शासन करने वाला नहीं। अरे हम ब्रह्म ऋषि बालक हैं, आज इस मर्यादा तोड़ने वाले उद्दंड राजा को मैं दंड दूंगा। ऐ ऋषि बाल को मेरा तपोबल देखो, छोटे बालक है श्रृंगी ऋषि। तुरंत आचमन किया,
लाल लाल आंखें क्रोध से